नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं असद अली। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 933 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी रखी गई है। इस बार परीक्षा में कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उम्मीदवारों के प्रयास और दोबारा परीक्षा देने के नियमों में हुआ है। अब चयन के बाद बार बार परीक्षा देकर रैंक सुधारने की आजादी खत्म कर दी गई है। हालांकि आईएएस और आईएफएस के पुराने नियम वैसे ही बने रहेंगे। अब नया नियम क्या कहता है? अगर किसी उम्मीदवार का 2026 में आईपीएस या ग्रुप ए सेवा में चयन होता है तो उसे सिर्फ एक बार यानी 2027 में रैंक सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके बाद अगर वो फिर परीक्षा देना चाहता है तो उसे नौकरी से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। एक और बड़ा फैसला आया है। जो उम्मीदवार पहले से आईपीएस चयनित हैं वे अब दोबारा आईपीएस नहीं पा सकेंगे, और अगर प्रीलिम्स के बाद कोई आईएएस या आईएफएस में सेलेक्ट हो जाता है तो उसे मेंस परीक्षा देने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। ये सभी बदलाव यूपीएससी सीएसई 2026 से लागू होंगे। अगर चयनित उम्मीदवार ट्रेनिंग ज्वाइनिंग नहीं करता है और छूट भी नहीं लेता है तो उसकी 2026 और 2027 दोनों की सेवाएं रद्द मानी जाएंगी। हर साल लाखों युवा परीक्षा देते हैं। 2025 में करीब 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें से सिर्फ 979 का फाइनल सिलेक्शन हुआ, और 2024 और 2023 में भी लगभग 13 लाख आवेदन आए थे और करीब 1000 पद पर चयन हो पाया। यानी मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन होता जा रहा है। लोकसभा में भाषा पेपर को लेकर मुद्दा उठा। लोकसभा में सवाल पूछा गया, क्या लद्दाख के उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में भाषा पेपर से छूट दी जाएगी? इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार समय समय पर नियमों में सुधार करती रहती है, लेकिन फिलहाल लद्दाख के उम्मीदवारों को कोई विशेष छूट देने का फैसला नहीं हुआ है। हालांकि अभी 6 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के उम्मीदवारों को भाषा पेपर से छूट मिली हुई है। इन तमाम बातों का निष्कर्ष ये निकलता है कि यूपीएससी 2026 से नियम और सख्त हो गए हैं। अब चयन के बाद बार बार कोशिश का दौर खत्म हो रहा है। सरकार चाहती है कि सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और अनुशासित बने रहे। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।